बाटा की कहानी एम्बिशन, परसेवरेंस और एक्सेलेंस की कहानी है। यह शुरू हुआ 1894 में एक छोटे से चेक टाउन जिलिन में। तोमास बाटा अपने भाई बहनों के साथ अफोर्डेबल और ड्यूरेबल शूज बनाने के मिशन पे निकले। उनकी वर्कशॉप ने एक ग्लोबल फुटवेयर एम्पायर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्हें कई हर्डल्स फेस करने पड़े, लेकिन बेटा फैमिली अनडिटर्ड रही। उन्होंने इनोवेशन को अपनाया, हेनरी फोर्ड के असेंबली लाइन से इंस्पायर्ड होकर। एफिशिएंसी पे फोकस करने से वो बड़े स्केल पे शूज प्रोड्यूस कर पाए। क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए उनकी रेपुटेशन बढ़ी। बेटा जिलिन से एक्सपैंड हुआ, यूरोप भर में फैक्ट्रीज और स्टोर्स एस्टैब्लिश किए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उनकी कमिटमेंट ने भी उन्हें अलग बनाया। उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए विलेजेस बनाए, जिसमें हाउसिंग, स्कूल्स, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज थीं। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से ड्रिवन बाटा फैमिली ने एशिया, अफ्रीका और द अमेरिकाज में वेंचर किया। हर न्यू मार्केट के साथ बाटा ने लोकल टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस को अडेप्ट किया। एक छोटे से चेक टाउन से ग्लोबल एम्पायर तक का उनका सफर क्वालिटी फुटवेयर प्रोवाइड करने के उनके अनवेवरिंग बिलीफ का सबूत है। 1930 के दशक में बाटा का इंडिया में आना कंपनी के जर्नी में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। ऐसे टाइम में जब ज्यादातर इंडियंस बेयरफुट चलते थे या सिंपल फुटवेयर यूज करते थे, बाटा ने इस अनटैप्ड मार्केट की इमेंस पोटेंशियल को पहचाना। वो समझ गई थी कि अफोर्डेबल और ड्यूरेबल फुटवेयर प्रोवाइड करने से लाखों ऑफ लोगों की लाइफ इंप्रूव हो सकती है। कंपनी की इंडिया में सक्सेस कोई फ्लूक नहीं थी, बल्कि एक वेल क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी का रिजल्ट थी। उन्होंने रिटेल स्टोर्स का एक वास्ट नेटवर्क एस्टैब्लिश किया, स्ट्रेटेजिकली बस्टलिंग सिटी सेंटर्स और रिमोट विलेजेस में लोकेट किया। इस एक्सटेंसिव रीच ने बाटा प्रोडक्ट्स को देश भर के कंज्यूमर्स के लिए एक्सेसिबल बनाया। इंडियन मार्केट को कैप्चर करने में बाटा की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ने एक पिवटल रोल निभाया। उन्होंने वेरियस प्राइस पॉइंट्स पे फुटवेयर की वाइड रेंज ऑफर की, जिसमें डाइवर्स बजट्स और प्रेफरेंसेस का ध्यान रखा गया। उनके शूज सिर्फ फुटवेयर नहीं, बल्कि एस्पिरेशंस, प्रोग्रेस और मॉडर्निटी के सिंबल्स बेन। उनकी सक्सेस के पीछे एक रोबस्ट सप्लाई चेन थी। बाटा ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग में हेविली इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल सोर्स किए और इंडिया में हाई शूज प्रोड्यूस किए। इससे न सिर्फ कंपेटिटिव प्राइसिंग इंश्योर हुई, बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुए, जिससे वो इंडियन लोगों के और भी करीब आ गए। इंडियन मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के लिए कमिटमेंट के साथ बाटा ने देश में एक हाउस होल्ड नेम के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। 1930 के दशक में बाटा का इंडिया में आना कंपनी के जर्नी में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। ऐसे टाइम में जब ज्यादातर इंडियंस बेयरफुट चलते या सिंपल फुटवेयर यूज करते थे, बाटा ने इस अनटैप्ड मार्केट की इमेंस पोटेंशियल को पहचाना। वो समझ गए थे कि अफोर्डेबल और ड्यूरेबल फुटवेयर प्रोवाइड करने से लाखों ऑफ लोगों की लाइफ इंप्रूव हो सकती है। कंपनी की इंडिया में सक्सेस कोई फ्लूक नहीं थी, बल्कि एक वेल क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी का रिजल्ट थी। उन्होंने रिटेल स्टोर्स का एक वास्ट नेटवर्क एस्टैब्लिश किया, स्ट्रेटेजिकली बस्टलिंग सिटी सेंटर्स और रिमोट विलेजेस में लोकेट किया। इस एक्सटेंसिव रीच ने बाटा प्रोडक्ट्स को देश भर के कंज्यूमर्स के लिए एक्सेसिबल बनाया। उन्होंने वेरियस प्राइस पॉइंट्स पे फुटवेयर की वाइड रेंज ऑफर की, जिसमें डाइवर्स बजट्स और प्रेफरेंसेस का ध्यान रखा गया। उनके शूज सिर्फ फुटवेयर नहीं, बल्कि एस्पायरेशंस, प्रोग्रेस और मॉडर्निटी के सिंबल्स बेन। उनकी सक्सेस के पीछे एक रोबस्ट सप्लाई चेन थी। बाटा ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग में हेविली इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल सोर्स किए और इंडिया में हाई शूज प्रोड्यूस किए। इससे न सिर्फ कंपेटिटिव प्राइसिंग इंश्योर हुई, बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुए, जिससे वो इंडियन लोगों के और भी करीब आ गए। इंडियन मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के लिए कमिटमेंट के साथ बाटा ने देश में एक हाउस होल्ड नेम के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। इंडियन फुटवेयर मार्केट में बाटा का डोमिनेंस उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। कंपनी ने कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है, जो डायनामिक मार्केट में अडेप्ट और थ्राइव करने की उनकी एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ऐसी कंपनी की पिक्चर पेंट करते हैं जो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रही, बल्कि थ्रिव कर रही है। सालों से बाटा ने हेल्थी प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन किए हैं, जो उनके एफिशिएंट ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग का सबूत है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हुए कॉस्ट को कंट्रोल करने की उनकी एबिलिटी उनकी सक्सेस में इंस्ट्रूमेंटल रही है। इन्वेस्टर्स ने बाटा की स्ट्रांग फाइनेंशियल फुटिंग को नोट किया है और कंपनी को सब्सटेंशियल मार्केट कैपिटलाइजेशन से रिवॉर्ड किया है। बाटा की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सिर्फ पास्ट सक्सेस का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक प्लेटफॉर्म है।
उनकी रोबस्ट बैलेंस शीट उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सके, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर सके और इंडियन मार्केट में अपनी प्रेजेंस को और स्ट्रेंथन कर सके। सेक्शन 4, द कंपेटिटिव लैंडस्केप बाटा's डांस विद राइवल्स। बाटा का इंडियन फुटवेयर मार्केट में कमांडिंग पोजीशन है, लेकिन कंपटीशन भी है। रिलैक्सो जैसे डोमेस्टिक प्लेयर्स फॉर्मिडेबल चैलेंजर्स बैंक उभरे हैं। वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग्स और अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। ये लोकल कंपेटिटर्स रीजनल प्रेफरेंसेस की डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ बाटा के डोमिनेंस के लिए कांस्टेंट चैलेंज हैं। दूसरी तरफ नाइकी और अडिडास जैसे इंटरनेशनल जायंट्स ने भी इंडियन मार्केट में सिग्निफिकेंट इनरोड्स बनाए हैं। ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्निशन और स्पोर्ट्सवेयर और लाइफस्टाइल सेगमेंट्स भी फोकस के साथ ये ब्रांड्स यंगर मोर एस्पिरेशनल कंज्यूमर बेस को अट्रैक्ट करते हैं। उनके आने से कंपटीशन बढ़ गया है, खासकर प्रीमियम सेगमेंट में। लेकिन बाटा इस कंपटीशन के सामने कंप्लेसेंट नहीं रहा है। कंपनी ने अपना मार्केट शेयर डिफेंड करने और रेलेवेंट रहने के लिए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स ली हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को रिवैम्प किया है, ट्रेंडियर डिजाइन्स इंट्रोड्यूस किए हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट की हैं ताकि इवॉल्विंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को केटर कर सके। इंडियन फुटवेयर मार्केट की बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। बाटा स्ट्रेटेजिकली डायनामिक कंपेटिटिव लैंडस्केप के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को नेविगेट कर रहा है। सेक्शन 5, विंड्स ऑफ चेंज चैलेंजेस ऑन बेटा's होराइजन। अपने लेगेसी और मार्केट डोमिनेंस के बावजूद बाटा को एवर इवॉल्विंग इंडियन बिजनेस लैंडस्केप में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस रैपिडली चेंज हो रहे हैं। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स, increasing urbanization और global trends KE exposure के वजह से consumers अब सिर्फ प्राइस से ड्रिवन नहीं हैं, वो स्टाइल, कंफर्ट और ब्रांड वैल्यू चाहते हैं, जो बाटा के ट्रेडिशनल फोकस ऑन अफोर्डेबिलिटी के लिए चैलेंज है। ई कॉमर्स के राइज ने ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल्स को डिसरप्ट कर दिया है और फुटवेयर इंडस्ट्री भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कंज्यूमर्स को वाइडर सिलेक्शन, कंपेटिटिव प्राइसिंग और घर बैठे शॉपिंग करने की कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। बाटा अपने एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ फिजिकल स्टोर्स के साथ इस डिजिटल शिफ्ट को अडेप्ट करना होगा कंपेटिटिव रहने के लिए। इसके अलावा ड्यूरेबल लेकिन थोड़ा आउटडेटेड फुटवेयर के प्रोवाइडर के रूप में बाटा की इमेज को रिफ्रेश करने की जरूरत है ताकि यंगर जनरेशंस को अट्रैक्ट किया जा सके। मिलेनियल्स और जेन जी कंज्यूमर्स जो फास्ट फैशन और ग्लोबल ब्रांड्स के आदी हैं, बाटा को थोड़ा आउटडेटेड समझते हैं। कंपनी को अपनी ब्रांड इमेज को रिवैम्प करने की जरूरत है ताकि इन डिजिटल सैवी फैशन कॉन्शियस कंज्यूमर्स को अपील किया जा सके। सेक्शन 6, चार्टिंग द फ्यूचर बाटा's रोड मैप फॉर सक्सेस। इन चैलेंजेस को पहचानते हुए बाटा ने मार्केट लीडरशिप मेंटेन करने और आने वाले सालों में रेलेवेंट रहने के लिए एक सीरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स शुरू की हैं। कंपनी ब्रांड रिजुविनेशन में हेविली इन्वेस्ट कर रही है, अपनी ओल्ड फैशन्ड इमेज को शेड करके यंगर जनरेशंस को अपील करना चाहती है। इसमें डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेट करना, ट्रेंडी कलेक्शंस लॉन्च करना और मिलेनियल्स और जेन ज़ेड से कनेक्ट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का यूज करना शामिल है। बाटा अग्रेसिवली अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस भी एक्सपैंड कर रहा है। उन्होंने अपनी वेबसाइट रिवैम्प की है, मोबाइल एप्स लॉन्च की हैं और लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनर किया है ताकि सीमलेस ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑफर कर सके। यह ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंज्यूमर्स को केटर करने, अपना रीच और कन्वीनियंस एक्सपैंड करने की परमिशन देती है। इसके अलावा बाटा टेक्नोलॉजी का यूज अपने ऑपरेशंस और कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए कर रहा है। वो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो और कॉस्ट्स रिड्यूस हों। वो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को समझने, इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करने और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस ऑफर करने के लिए डेटा एनालिटिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। यह फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजीज इनोवेशन और एडेप्टेशन के लिए बाटा की कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, एंश्योर करती हैं कि वो इंडियन फुटवेयर मार्केट में एक डोमिनेंट फोर्स बन रहें। सेक्शन 7, कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ बेटा इन इंडिया। इंडिया में बाटा का सफर कंपनी की अडेप्ट, इनोवेट और लक्स ऑफ लोगों की एस्पिरेशन से रेसोनेट करने की एबिलिटी का सबूत है। अपनी हम्बल बिगिनिंग से वो देश में फुटवेयर का सिनोनिम बन गए हैं। उनकी कहानी इंडिया के इवोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई है, नेसेंट इकोनॉमी से ग्लोबल पावर हाउस तक की नेशन की जर्नी को रिफ्लेक्ट करती है। चैलेंजेस आगे हैं,
लेकिन बाटा की लेगेसी उनके स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के साथ उन्हें कंटिन्यूड सक्सेस के लिए अच्छी पोजीशन में रखती है। चेंजिंग टाइम्स के साथ इवॉल्व होने, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने और न्यू जनरेशंस की एस्पिरेशंस से कनेक्ट करने की उनकी एबिलिटी उनका फ्यूचर डिटरमिन करेगी। एक चीज बाकी है, इंडियन फुटवेयर मार्केट पे बाटा का इंपैक्ट अनडिनेबल है और उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।